द कनेक्टिव एंड संयोजक। और आज हम लोग क्लास 11th का मैथ का चैप्टर 20 मैथमेटिकल रीजनिंग, इसके अंतर्गत कनेक्टिव एंड के बारे में देखेंगे, इसका हम कैसे यूज करते हैं। तो दो संयुक्त कथनों को शब्द और द्वारा जोड़ने से एक संयुक्त कथन बनता है। इसमें दूसरा है द कनेक्टिव, और इसका मतलब है कि दो संयुक्त कथनों को या कोई दो कथन दिए हुए हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं संयोजक, या माना कि P एवं Q दो सरल कथन हैं, तो इन्हें शब्द या द्वारा मिलाने से बनता है इसी में अगला देखेंगे एक्सक्लूसिव। इसको हिंदी में बोलते हैं अपवर्जित। यानी कोई ऐसे दो सेंटेंस है या ऐसे दो घटनाएं हैं जो एक समय में एक साथ नहीं घट सकती हैं, केवल एक घटना ही एक समय में घटित होगी, तो वहाँ जो कथन हो तो एक्सक्लूसिव यानी अपोजिट कथन होता है। दूसरा इसी में होता है इंक्लूसिव। इसको बोलते हैं अंतर्विष्टीय। यानी ऐसी दो घटनाएं जो कि एक समय दोनों साथ में हो सकती हैं, उससे अंतर्विष्टीय कथन बोलते हैं। और इसी पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, जो कि हमने एक्सरसाइज 20C से लिया है। इसी में पहला नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें संयुक्त कथनों में संयोजक पहचानिए। तथा उनके कथन लिखो। पहले इसमें दिया हुआ है सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। और सभी वास्तविक संख्याएं सम्मिश्र संख्याएं नहीं होती हैं। इसको देखते हैं हम। तो यहाँ देख रहे हैं इसमें सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं और सभी वास्तविक संख्याएं सम्मिश्र संख्याएं नहीं होती हैं। तो यहाँ जो और है, और यहाँ जो होगा ये संयोजक होगा, तो इसको कथन लिखेंगे हम यहाँ। तो जो पहला यहाँ कथन हो जाएगा वो होगा सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं।
दूसरा इसी में है सभी वास्तविक संख्याएं सम्मिश्र संख्याएं नहीं होती। यहाँ जो संयोजक होगा, संयोजक यहाँ होगा और होगा ये। इसी में बी नंबर है, इसमें दिया है प्रत्येक वास्तविक संख्या का वर्ग धनात्मक होता है या ऋणात्मक होता है। यहाँ जिसका संयोजक होगा, संयोजक यहाँ होगा या, और इनके जो कथन होंगे, पहला प्रत्येक वास्तविक संख्या का वर्ग धनात्मक होता है। दूसरा दूसरा जो कथन हो, प्रत्येक वास्तविक संख्या का वर्ग ऋणात्मक होता है। इसमें एक दूसरा नंबर क्वेश्चन है, कथनों में प्रयुक्त या अपवर्जित है अथवा अंतर्विष्टीय है। अपने उत्तर का कारण भी बताओ। पहला नंबर इसमें दिया हुआ है, सभी पूर्णांक धन होते हैं या ऋण होते हैं। तो इसमें हमें ये करना है कि जो या दिया हुआ है ये अपवर्जित है या अंतर्विष्टित। तो यहाँ देख रहे हैं सभी पूर्णांक धन होते हैं या ऋण होते हैं। तो पूर्णांक में जो संख्या है, पूर्णांक जो वो धन भी हो सकते हैं और ऋण भी होते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि सभी पूर्णांक धन होते हैं या ऋण होते हैं। तो पूर्णांक धन भी हो सकते हैं और ऋण भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि सभी पूर्णांक हमेशा धन ही हो या सभी पूर्णांक हमेशा ऋण ही हो। तो यहाँ जो होगा ये अपवर्जित होगा। अपवर्जित का मतलब है कि एक समय में कोई एक ही चीज़ हो सकती है, लेकिन यहाँ सभी पूर्णांक धन नहीं हो सकते, ऋण भी हो सकता है, इसलिए जो हो यहाँ अपवर्जित होगा।
यहाँ लिख सकते हैं दिया हुआ कथन अपवर्जित है। दूसरा में दिया हुआ है सूर्योदय होता है या चंद्रमा अस्त होता है। तो यहाँ देख रहे हैं कि सूर्य उदय होता, बी नंबर इसका, सूर्य उदय होता है या चंद्रमा अस्त होता है तो एक समय में केवल एक ही घटना होगी, दोनों घटना इस समय नहीं होगी, तो इसलिए जो होगा ये भी एक अपवर्जित कथन होगा। यदि ऐसा एक एग्जाम्पल होता है कि रविवार या अवकाश के दिन कार्यालय बंद रहते हैं तो वहाँ जो होता है ये अंतर्वृष्टि वो जो होता है वो कथन हो जाता है, क्योंकि रविवार को भी जो है कार्यालय बंद रहते हैं और अवकाश के दिन भी बंद रहते हैं, तो इस प्रकार से इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। इसी में एक चौथा नंबर क्वेश्चन है, कथनों का निषेध लिखो। इसमें ये नंबर में दिया हुआ है प्रत्येक प्राकृत संख्या n के लिए n+5 लेस 10, तो इसका निषेध कथन देखेंगे यहाँ। ये यहाँ हो जाएगा इसका एक प्राकृत संख्या n का अस्तित्व इस प्रकार है कि n+5 ग्रेटर इक्वल 10, इसका जो ये निषेध कथन होगा। इसमें एक बी नंबर है, बी में दिया हुआ इसमें एक ऐसी वास्तविक संख्या का अस्तित्व है जो अपने वर्ग के बराबर होती है। तो इसका निषेध कथन लिखेंगे यानी निगेशन ऑफ स्टेटमेंट ये हो जाएगा प्रत्येक वास्तविक संख्या n के लिए n² यानी यहाँ लिखा है जो अपने वर्ग के बराबर होती है, इसमें नहीं जब लिखेंगे तो नहीं मिल जाएगा, नॉट इक्वल टू के यहाँ साइन लग जाएगा कि यानी
एक ऐसी वास्तविक संख्या का अस्तित्व जो अपने वर्ग के बराबर नहीं होती। इस प्रकार से इसका हम निगेशन लिखेंगे। अब हम इसमें देखेंगे कंट्रापोजिटिव एंड कन्वर्स। यहाँ पर सही रहेगा POSIT, पॉजिटिव एंड कन्वर्स। इसको बोलते हैं प्रतिधनात्मक और विलोम। तो इसको देखो डिफाइन करेंगे। इसको हम पहले कंट्रापोजिटिव को यहाँ डिफाइन करेंगे। यदि P एवं Q दो कथन हों तब इम्प्लीकेशन, जिसे अंतर्भाव बोलते हैं, यदि P तो Q का प्रतिधनात्मक यानी कंट्रापोजिटिव यदि P तो जो निगेशन मार्क होता है तो निगेशन P यहाँ पास जो रहेगा ये Q रहेगा। यदि निगेशन Q तो निगेशन P होता है। अब इसी में कन्वर्स देखते हैं, इसका विलोम देखते हैं इसको। यदि P और Q दो कथन हैं तब अंतर्भाव यानी इम्प्लीकेशन यदि P तो Q का विलोम यदि Q तो P होता है। यानी इम्प्लीकेशन का मतलब जो सिंपल यदि तो ये इसका साइन होता है, यानी यदि P तो Q, इस प्रकार से उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये इम्प्लीकेशन का साइन होता है। और इससे पे हम लोग कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। 20D एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर यहाँ 1 दिया हुआ है। कथनों को यदि P तो Q के रूप में लिखो। ए नंबर इसमें है, खुश रहने के लिए धनी होना आवश्यक है। तो यहाँ हमको यदि P तो Q के रूप में लिखना है। इसको लिखेंगे यहाँ, यदि वह खुश है तो वह धनी है।
इस प्रकार से इसको हम लिखेंगे। इसी में एक सी नंबर है, जब भी वर्षा होती है तो ठंडक होती है। इसको देखेंगे यहाँ तो ये हो जाएगा इसमें, यदि वर्षा हो रही है या यदि वर्षा होती है तो ठंडक होती है, यहाँ लिखेंगे। इस प्रकार से हम बाकी वाक्यों को भी बनाएंगे। इससे में एक क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है। 3 में है, कथनों के प्रति धनात्मक और विलोम कथन लिखो, यानी कंट्रापॉजिटिव और कन्वर्स। तो यहाँ इसका ये नंबर दिया हुआ है, यदि n एक अभाज्य संख्या है तो n विषम संख्या है। इसको देखेंगे हम। तो यहाँ देखेंगे हम, इसको हमको प्रतिधनात्मक यानी से कंट्रा पॉजिटिव लिखना। जैसे हमने यहाँ दिखा था कि यदि दो कथन पी और क्यू दिया हुआ है तो इनका जो कंट्रा पॉजिटिव होगा ये होगा निगेशन ऑफ क्यू होगा, ये क्यू है, निगेशन ऑफ क्यू। तो निगेशन ऑफ पी यानी उल्टे हम अगले सेंटेंस के आखिरी भाग से जाएंगे, यानी यहाँ देख रहे हैं आप पास, यहाँ से देखेंगे। तो यदि n एक विषम संख्या नहीं है तो n एक अभाज्य संख्या नहीं है। इस प्रकार से इसको हम लिखेंगे। यहाँ देख रहे हैं यहाँ पास प्रतिधनात्मक ये हो जाएगा, यदि एक संख्या n विषम नहीं है तो n एक अभाज्य संख्या नहीं है। अब इसी में हम इसका विलोम लिखेंगे, यानी इसका कन्वर्स लिखेंगे। तो इसमें इसका विलोम हो जाएगा, यदि n एक विषम संख्या है तो n एक अभाज्य संख्या है, यानी उल्टे यहाँ जाएंगे, यदि n एक विषम संख्या है तो n एक अभाज्य संख्या है। इस प्रकार से इसका हम कंट्रा पॉजिटिव और कन्वर्स लिखेंगे। इसी में एक सी नंबर है, सी नंबर में दिया हुआ है, यदि कोई त्रिभुज समद्विबाहु है तो वह समबाहु है।
इसको देखेंगे तो इसका जो कंट्रापॉजिटिव होगा यानी प्रतिधनात्मक होगा, इसमें ये हो जाएगा, यदि कोई त्रिभुज समबाहु नहीं है तो वह समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है। इसी में क्वेश्चन नंबर 4, इसी में भी बिलोंग्स का भी लिखेंगे जैसा कन्वर्स होगा, यहाँ पास हो जाएगा इसका। यदि एक त्रिभुज समबाहु है तो वह समद्विबाहु त्रिभुज है। यदि कोई त्रिभुज समबाहु है तो वह त्रिभुज समद्विबाहु है। इससे में क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 में दिया हुआ है, यदि और केवल यदि, ये कंडीशनल एक स्टेटमेंट है ये, के प्रयोग द्वारा इन दो कथनों को संयोजित करो, कथन दिए हुए यहाँ पास P इस प्रकार है कि यदि कोई त्रिभुज एक समबाहु त्रिभुज है तो त्रिभुज तो उसके तीनों कोण बराबर हैं, इसी में दिया हुआ है ये क्यू नंबर, जिसका सेकंड पार्ट है ये दिया हुआ है इसमें। यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोण बराबर हैं तो त्रिभुज समबाहु है। इसको हमको यदि और केवल यदि के प्रयोग के द्वारा कथनों को हमको इसको संयोजित करना है, तो इसको लिखेंगे हम यहाँ, यदि त्रिभुज समबाहु होता है, यदि और केवल यदि इसको तीनों कोण बराबर हों।
ए नंबर को लिखेंगे यहाँ। कोई त्रिभुज समबाहु होता है यदि और केवल यदि उसके तीनों गुण बराबर हों। बराबर हों। और इसी में जो इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट इसमें दिया हुआ है, इसका एक बी नंबर दिया हुआ है। यदि किसी चतुर्भुज के कोण बराबर हों तो वह एक आयत है। इसी का क्यों नंबर है इसमें, ये सेकंड पार्ट इसका है ये। यदि एक चतुर्भुज एक आयत है तो उसके कोण बराबर हैं। इसका हल होगा, एक चतुर्भुज एक आयत होता है यदि और केवल यदि उसके कोण बराबर हों। तो इस प्रकार से इसको हम सॉल्व करेंगे। इसी में फिफ्थ नंबर है, फिफ्थ में दिया हुआ है प्रतिधनात्मक एवं विलोम कथन पहचानो। यहाँ दिया हुआ इसका ही नंबर दिया हुआ है एक। यदि आप दिल्ली में रहते हैं तो आपके पास ऊनी कपड़े हैं। इसी का पहला नंबर इसमें है, यदि आपके पास ऊनी कपड़े नहीं हैं तो आप दिल्ली में नहीं रहते हैं।
इसका सेकंड है, यदि आपके पास ऊनी कपड़े हैं तो आप दिल्ली में रहते हैं। यहाँ क्वेश्चन में हमको पहचानना है प्रतिधनात्मक की विलोम कथन पहचानना है। तो ये जो सेंटेंस दिया हुआ है, कथन दिया हुआ है, यदि आप दिल्ली में रहते तो आपके पास ऊनी कपड़े हैं, तो इसका जो प्रतिधनात्मक कथन होगा वो होगा, यहाँ से उल्टा देखेंगे, यदि आपके पास ऊनी कपड़े नहीं हैं तो आप दिल्ली में नहीं रहते हैं, इसका प्रतिधनात्मक यानी कंट्रा पॉजिटिव होगा। और इसको विलोम होगा, विलोम में उल्टे चलते हैं, यानी यदि आपके पास ऊनी कपड़े हैं तो आप दिल्ली में रहते हैं, तो इसका जो होगा ये विलोम होगा। यहाँ लिख सकते हैं यहाँ पास हम, जो इसका ए है, इसका जो पहला नंबर ये जो दिया हुआ है ये इसका प्रतिधनात्मक है यानी कंट्रा पॉजिटिव है। और जो ये सेकंड है ये इसका कन्वर्स यानी विलोम है। तो इस प्रकार इसको हम आइडेंटिफाई करेंगे। इसके बाकी क्वेश्चनों को हम अगले पार्ट में कंप्लीट करेंगे। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।